यार कोस्टा की हमारी ट्रिप की ना एक मेमोरी है जो अभी तक ना मेरे को गूज बम्स देती है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल। पता है कोस्टा में हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। वहाँ ना हम एक बंदे से मिले जो इंडियन था, डेफिनेटली इंडियन रेस्टोरेंट में। उस बंदे ने हमें बताया कि वो ना पिछले काफ़ी सालों से साइकिल पे वर्ल्ड टूर कर रहा है। एंड आई वाज लाइक हाउ इज इट पॉसिबल। एंड उसके बाद ना हम बैठ गए और उससे किस्से कहानियां सुनने लग गए। तो काफ़ी देर तक उससे बात करके ना मेरे को लगा कि यार आई हैव टू शूट दिस। आप लोगों को पता चलना चाहिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां है उसके पास। मतलब एक बंदा जिसको मैक्सिको के जंगलों में माफिया ने पकड़ लिया और उसको ये भी नहीं पता था कि वो कल सुबह जिंदा बचेगा या नहीं, और वो पूरे गैंग के लिए खाना बनाता रहा और उनको अपना फ्रेंड बना लिया डिस्पाइट द फैक्ट कि ना वो इसकी लैंग्वेज जानते थे और ना ये उनकी लैंग्वेज जानता था। ये एक स्टोरी है उसकी। दूसरी पता है क्या, मतलब वो बंदा पैडलिंग करते 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 वर्ल्ड टूर करते हुए इतना फेमस हो गया, गूगल ने उसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई है, पैडलिंग फॉर पीस। मतलब जब उसने मुझे बोला ना, मतलब वो हमें रेस्टोरेंट में ही वॉज जस्ट लाइक ही वॉज नॉट इवन अ शेफ, ही वॉज काइंड ऑफ अ होटल मैनेजर। वो रेस्टोरेंट मैनेजर था और वो एक एक टेबल पे जाके पूछ रहा था खाना अच्छा है, आपको अच्छा लगा है ना। ही वॉज सो हम्बल एंड व्हेन ही टोल्ड मी दैट गूगल हैज फीचर्ड मी फॉर हिज सीरीज, आप गूगल करो मुझे पैडलिंग विद पीस एंड इट हैज लाइक मिलियन ऑफ व्यूज। आई वाज लाइक हाउ हम्बल यू आर। तो चलो, एक ये वीडियो थी जो हमने डाली नहीं अभी तक कोस्टा की, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। कोस्टा की वीडियोस बड़ी लंबी चल गई थी एंड वी वर लाइक कि पता नहीं अभी चैनल के स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएगी या नहीं, बट द मोर आई थिंक अबाउट दैट मैन द मोर आई वांट टू शेयर हिज स्टोरी विद यू गाइस। गो वॉच इट। हे गाइस, तो कल आपको हमने बताया था कि ला फॉर्चूना में हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, या मतलब इंडियन कहीं पर भी चला जाए, इंडियन फूड कोई क्रेव करता है। तो आज हम मिल रहे हैं उस इंडियन रेस्टोरेंट के ऑनर से, मिस्टर ननेश्वर से, जिनकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया है और ला फॉर्चूना में कैसे आए और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कैसे खोला, आज उनसे उनकी स्टोरी जानते हैं। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर ननेश्वर जी, हाउ आर यू डूइंग? Great. Today is little bit busy, but we are like Sunday. yeah. I know, even we had to wait today. We have come here for the second time. चलो मेरे को अब ये बताओ, आपको हिंदी आती है राइट? हाँ जी। तो आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में वर्धा से हूँ। वर्धा नागपुर के पास है। नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ। तो इंडिया से ला फॉर्चूना कैसे आ गए, पहले तो मुझे ये बताओ। ये कोस्टा मैं एक्चुअली ओनर नहीं हूँ रेस्टोरेंट का, ओनर वो है। ओके। हाँ, तो मैं मतलब मैं सपोर्टिंग हूँ रेस्टोरेंट स्टार्ट करने में। मैंने मदद किया है कि एज ए शेफ मैं तकरीबन 7-8 महीने यहाँ काम किया, बहुत सारे अभी तो मैनेजिंग करता हूँ कुछ समय के लिए। मेरी जर्नी रही इंडिया से, मैं इंडिया में बच्चों के लिए काम करता हूँ, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए। और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल मानव साधना, तो उसके लिए हम ये नॉन प्रॉफिट शुरुआत किया तकरीबन 5 साल पहले। तो मेरी यात्रा 2016 में मैंने शुरुआत की थी इंडिया में। इंडिया से होते हुए इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, जापान, कोरिया और उसके बाद यूएस, उसके बाद क्यूबा, मैक्सिको, बिलीज, गुटामाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकरागुआ और कोस्टा रिका में यहाँ आया पैंडेमिक में, और मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप साइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे? हाँ, साइकिल से। तो साइकिल जब वर्धा से चले और साइकिल से अपनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की है? हाँ जी। वाह। और हर कंट्री में कितने दिन रुकते थे आप? मैं तकरीबन हर कंट्री में डिफेंस, छोटी कंट्री हो तो 1 महीना, बड़ी कंट्री है तो 3 से 4 महीना, 5 महीना। अब तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी आए होंगे। तो आपकी ये जर्नी को फंड कौन करता है? फंड कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जहाँ पैसे ख़त्म हो जाए वहाँ काम ढूंढना, वो भी थोड़ी ये होती है। जैसे मैं जापान में था तो इंडियन खाना बनाना सिखाया वहाँ। तो अभी इंडियन फूड तो इंटरनेशनल फूड बन गया है, बहुत सारे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट में बड़े बड़े अफ्रीका में भी ये इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन हम अकेले इंडियन होते हैं यहाँ पे खाना खाने वाले, बाकी सारे स्पेनिश लोग, गोरे लोग जो भी हैं वो यहाँ पर आकर बड़े खुशी इंडियन फूड खाते हैं। हाँ। तो आपका कस्टमर बेस सारा ये है, मल्टीकल्चरल। हाँ, तो देशों में जहाँ पैसे ख़त्म हो जाए कोई भी काम करना, वहाँ 1-1.5 महीना, फिर यात्रा जो भी पैसा हो तो उससे 2-3 कंट्री आओ। लेकिन बहुत कठिन होता है कि आपके पास कोई फंडिंग ना हो तो कोई दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें आती है, स्पेशली वीज़ास के लिए।
बहुत सारी। क्या दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने इतनी सारी कंट्रीज के वीजास कैसे मैनेज किए? आई नो एयर टिकट तो कोई मैनेज नहीं करी बिकॉज आपने सारा कुछ साइकिल से ही किया है, कोई एयर टिकट का पैसा नहीं है, बट स्टिल आप जहाँ रहते हो या फिर वीजा का खर्चा और वीजा कैसे अप्लाई करते हो, कैसे मिलता है? इंडियंस का मतलब बहुत ही दिक्कत है इंडियंस के लिए, मतलब वीज़ा के लिए इतना कठिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं उसको कहता हूँ लीगल डिस्क्रिमिनेशन। यदि आप यूएस में बॉर्न होती है, कनाडा में और यूरोप में, तो आपको कोई भी अपना पासपोर्ट उठाओ और कोई भी कंट्री में जाओ, आपको ना कोई रिटर्न टिकट पूछेगा, आपको ना कोई पूछेगा। लेकिन एज ए इंडियन और कोई एज ए पाकिस्तानी, एज ए लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चाइनीज इज़ वेरी हार्ड फॉर इट्स वेरी हार्ड। दे आस्किंग यू थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन। आपको इतने सारे प्रश्न पूछेंगे कि कहाँ आ रहे हो, कहाँ कितने दिन रहोगे, होटल बुकिंग दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ। इतना स्ट्रगल है वीज़ास के लिए। तो कैसे मैनेज किया आपने? तो मैं हमेशा 3 मेरे पास ये पर्याय रखता हूँ कि एक पर्याय ख़त्म हो जाए तो दूसरा। तो मैं यहाँ आ गया तो यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करूँगा, वो नहीं हो गया तो तीसरे कंट्री का। ऐसे कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल जाता है, चैलेंजिंग होता है अपने आप। तो अभी कोस्टा रिका में इतनी सारी कंट्रीज में आप घूमे 6-6.5 साल तक एक ही साइकिल पे? हाँ जी, हाँ जी। वो साइकिल चेंज नहीं की? मैं एक साइकिल चेंज किया था कोरिया में, और उसके बाद मेरी ये सेकंड साइकिल है। थोड़ा वो एक्सीडेंट हो गया था तो साइकिल चेंज करनी पड़ी, तो अभी दूसरी साइकिल थी कोरिया से यहाँ तक थे। और हेल्थ इंश्योरेंस आपका? हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं बिना हेल्थ इंश्योरेंस के भगवान ने 6-6.5 साल निकाल दिए, ऐसे कब तक करने का इरादा है आपका? अब मुझे 3 साल और लगेंगे इंडिया जाने के लिए। मेरी साइकिल चोरी होने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ रुका जाए, तो मैं तकरीबन 7-8 महीने से 9 महीने से यहाँ हूँ। और मेरे पास थोड़े पैसे थे, और पैंडेमिक में बहुत सारा मतलब कोई मदद नहीं करता था, ऐसी कठिन थी यहाँ। तो मैं यहाँ सन होसे में था, तो मैंने सन होसे में होमलेस लोगों को के लिए हर 3 दिन में 150 लोगों के लिए खाना बनाना, मेरे और से खुद खाना बनाता था, खुद लोगों तक पहुँचाता था साइकिल से। कोस्टा रिका में बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने वो दिखाया और काफ़ी ये। फिर उसके बाद मुझे ये दानी, ये रेस्टोरेंट के ओनर से मिलना हुआ, तो उनको खाना भी मेरा पसंद है। उन्होंने कहा चलो मैं रेस्टोरेंट खोलने जा रही हूँ, चलो साथ में करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बनाता सकता हूँ, और कुछ पैसा मिलेगा तो मैं साइकिल खरीद के मेरी यात्रा के लिए आगे चल दूँ। तो मैं कुछ महीनों से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो अब क्या प्लान है? अगली कंट्री कौन सी है? अभी नेक्स्ट जाऊंगा मैं कोलंबिया होते हुए, पनामा, कोलंबिया, इक्वेटर, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील तक, और फिर ब्राज़ील से यूरोप के लिए यात्रा करूंगा। आयरलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन होते हुए यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर मिडल ईस्ट होते हुए बैक टू इंडिया। 3-3.5 साल लगेंगे। तो पूरा वर्ल्ड टूर हो जाएगा जब? हाँ जी, हाँ जी। तो इंडिया में आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरे बहन और भाई है। तो आपने शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं की। शादी होती तो यात्रा नहीं हो पाती। तो आपको अभी तक की बेस्ट कंट्री कौन सी लगी? बहुत कठिन है कहना, क्योंकि हमेशा हर कंट्री के संस्कृति और कल्चर अलग होते हैं। एज ए ट्रैवलर आपको बहुत ही ओपन होना पड़ता है हर एक एक्सपीरियंस के लिए, मुझे लगता है। लेकिन मेरे लिस्ट में कुछ अच्छी कंट्रियाँ रही जहाँ के लोगों ने बहुत प्रेम किया। एशिया में कुछ ऐसी रही, थाईलैंड बहुत सुंदर है, म्यांमार, थाईलैंड के लोग बहुत ही, इंडोनेशिया के, ताइवान के, वियतनाम के बहुत अच्छे लोग हैं। लैटिन अमेरिका में मैं कहूँगा गुटामाला, मैक्सिको बहुत सुंदर कंट्री है। मैक्सिको में 15 दिन में किडनैप हो गया था कार्टेल ग्रुप ने। बहुत कठिन परिस्थिति रही, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ भी। किडनैप हो गए थे? हाँ। तो छुड़वाया किसने? तो एक्चुअली मैं यात्रा कर रहा था साउथर्न मैक्सिको की, और मैं जा रहा था पैसिफिक साइड में, चापास करके एरिया है मैक्सिको का। मुझे पता नहीं कि वहाँ 3 और 4 कार्टेल ग्रुप कंट्रोल करते हैं। मैं बड़ा रोड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बड़े रोड में क्या देखेंगे, ट्रक्स, और तो मैं छोटे रोड्स देखता हूँ क्योंकि लोगों से मिला जाए। मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसा रोड ले लिया, डर्ट था, पैसिफिक है, 200 किलोमीटर का बड़ा जंगल मुझे पार करना था, माउंटेन्स, और रात में 8 बजे थे।
फिर मैं सो गया टेंट डाल के रोड साइड में, डर्ट रोड था। रात में ऐसे बहुत नींद में था, कोई मेरे टेंट को हिला रहा है। तो मैं नींद में ही था, तो मुझे लगा कोई जंगली जानवर हो गए, तो मैं निकला नहीं, मेरे अंदर स्लीपिंग बैग में था और ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। मैंने स्लीपिंग बैग ओपन किया और देखा तो लाइट्स है मेरे पीछे, पूरे लाइट्स है पूरे टेंट। तो मुझे लगा कि पुलिस वगैरह होगी कुछ। तो मैंने टेंट का ओपन किया तो ऐसा मेरा सर बाहर निकाला तो 4-5 गन मेरे सर के ऊपर मुझे पकड़ा और घिसट के उन्होंने बाहर निकाला टेंट से। और स्पेनिश में कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे स्पेनिश नहीं आती है। तो उन्होंने मेरे चेहरे पर वो कपड़ा डाल के ये कर दिया और मुझे ट्रक में डाल दिया। मैंने देखा कि बेड है, कई 1 महीने के बाद बेड मैंने देखा कि, मैंने कहा यार बेड है, चलो सो जाते, देखेंगे कल क्या होगा। मैं सो गया है। 1 महीने के बाद कभी बेड मिला मुझे सोने के लिए। 10 बजे दूसरे दिन उठा तो दरवाज़ा खुला था, तो मैं फ़ोन निकल के मैंने सोचा कि कहाँ है, आए हैं देखिए तो सही। मुझे लगा कि पुलिस का एरिया होगा, कुछ होगा। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाप रे, 10,000 से भी ज़्यादा पहाड़ियों में वो इलाका है। मोर देन 150 पीपल विद द गन्स एंड मैरिजुआना फार्म है, बहुत सारा, मतलब वहाँ वो फ्लावर्स है, ड्रग्स और बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ। और जीपीएस वर्क नहीं कर रहा है, मैं कहाँ हूँ पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे लगा ये तो पुलिस स्टेशन है, ये तो काठियल एरिया में हूँ। तो वहाँ कुछ ग्रुप था, मुझे बुलाया उन्होंने, तो पूछा कहाँ से हो। तो मैंने टाइप किया गूगल ट्रांसलेटर पर, पूछा कि मैं आर यू गाइस किडनैप मी, आप लोगों ने मुझे किडनैप किया। वो हंस रहे हैं मैं ज़ोर ज़ोर से और बोल रहे हैं कहाँ से हो। तो मैंने आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने बोला ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, ओ स्पेनिश देखेंगे, ओ करी ऐसे सी एंड दे आस्क मी आप हमारे लिए कुछ बना सकते हो इंडिया का। मेरे स्पाइसेस की थैली तो मेरे पास थी। मैंने कहा जरूर, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि 10-15 लोग हो गए, उनके लिए बनाना है, 150 लोगों के लिए खाना बनाना है। और मैंने उस दिन बाप रे तकरीबन 3-4 घंटे किचन में बिता के उनके लिए 150 लोगों के लिए चिकन करी और राइस बनाया। और उनको इतना मज़ा आ गया, वो खा रहे इतने प्यार से। बोला उस खाना खाने के बाद सब बोले कि अब यहाँ ही भाई, तुम यहाँ ही रहो, अब तो अब यहाँ ही खाना बनाओ। किडनैप हो गए हो। तो हर दिन मैं खाना उनके लिए बनाता था, उनको लोगों को सिखाता था। और बाद में हमारी बातें चलती थी, उनको बोलता था कि आप ये क्यों काम कर रहे हो। तो उनकी स्टोरी हर दिन मैं उनको स्टोरीज बताना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये गलत काम क्यों, आपके बच्चे भी ऐसे करेंगे तो उनको इंग्लिश आती थी? स्पेनिश में सब कुछ ट्रांसलेटर पर हम गूगल ट्रांसलेटर, भाई गूगल ट्रांसलेटर तो ना वरदान बनकर आया दुनिया में। ऐसा रहा 15 दिन मैंने उनके साथ गुजारे। उनको लगा कि मैं मतलब गुप्तचर हूँ कोई यूएस का। तो वही उन्होंने इसलिए मुझे किडनैप किया, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी यूएस के गुप्तचर वहाँ घूमते फिरते हैं कि बहुत सारा ये काम चलता है, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स यूएस में जाता है। आखिर 14वां दिन था, मैंने वो मेरे दोस्त से पूछा, मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से। मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ इतना आपने 15 दिन में रहा। उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम वी रियली एंजॉय द समवन, वी थॉट यू आर स्पाई, बट फर्स्ट टाइम हमारे जीवन में कोई इंडिया से कोई लड़का आया और हमें एक इंसानियत जैसा हमारे साथ व्यवहार किया, एक दोस्त जैसा। उन्होंने कहा कि हम आपको मदद करना चाहते हैं यात्रा को। तो उन्होंने $500 मुझे दिया। मैंने कहा नहीं, ये पैसा बहुत गले से रास्ते से आया है, मैं उसको नहीं स्वीकार करूँगा। और मेरा फ़ोन लिया और पूरे पिक्चर मैंने उनके साथ निकाले थे, वो डिलीट कर दिए सब ने। उन्होंने कहा ये आप हैं, ये हमारी दिल में आप रखना। मेरे चेहरे पर उन्होंने पर्दा रखा और मुझे वो इसमें डाला और ट्रक में डाला और वो लेके गए पैसिफिक साइड में। बड़ी एक्साइटिंग बहुत स्टोरी थी आपकी ये। काफ़ी है, जब तक कि आपकी मोस्ट एडवेंचर स्टोरी होगी आपकी ये। बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं, जैसे 5 साल में समय नहीं है, समय की बहुत सारी पाबंदियाँ है। मतलब इस वीडियो का टाइटल ये हो सकता है कि इंडियन खाना जो है वो आपको मेक्सिको के
गुंडों से ही बचा सकता है। क्योंकि वही एक मेन चीज थी जिससे आप फ्रेंड्स बने होंगे, राइट? गूगल ने कई 2 साल मेरे यात्रा को ये करके एक मूवी बनाई है, पैडलिंग फॉर पीस। पैडलिंग फॉर पीस, हाँ, आप उस पर यूट्यूब पे देख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, पीस व्हील 24, व्हील जो होता है व्हील 24। कभी क्योंकि मैं रात में भी साइकिल यात्रा करता हूँ, दिन में भी होता है, तो 24 आवर हमारी यात्रा होती है। यात्राएं हमेशा हमारे जीवन में बहुत सारा उजाला लेके आती है। जैसे हमारे, आपने देखा होगा हमारी यात्राएं होती थी भारत में, हमेशा यात्राएं, कोई वो तीर्थ यात्राएं हो या कुछ भी हो, लेकिन यात्रा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत के हमारे युवा और दूसरे देशों में जाए, यात्राएं करें, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, वो विश्वास करें अपना। और हम, भारत का तो संस्कृति बहुत बड़ी है, लेकिन और बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, लोग हैं, भाषाएं हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप अपना माइंड ओपन करके, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन मुझे लगता है समस्याएं जीवन में ना हो तो जीवन किस काम का। डेफिनेटली जितना आप ट्रैवल करके लाइफ में सीखते हो, उतना तो आप पूरी जिंदगी क्लासरूम में बैठकर नहीं सीख सकते। ट्रैवल गिव्स यू द रियल एक्सपीरियंस एंड रियल लेसन्स ऑफ लाइफ। सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप आए। एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, एक मैसेज आपकी तरफ से, वो क्या होगा ऑन द एंड नोट? मुझे लगता है कि मैं बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ, मैं छोटी बात कहूँगा कि आप आज की परिस्थिति में हम अपने आप को खो रहे हैं। सबसे बेहतर है कि हम अपने आप को जानें और हम अपने आप को प्यार करना सीखें, ताकि हम अपने आप को प्यार करना सीखेंगे तो आप दूसरों को प्यार करना भी सीखेंगे। आज पूरी दुनिया में मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन खोज अपनी आप की हो तो सभी आपके रास्ते हमेशा खुल सकेंगे। और अपने आप को प्रेम करना सीखेंगे तो आप जगत को प्रेम करना सीखेंगे। इतना ही मैं कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय जगत। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।